कि आपकी बेसिक स्किपिंग कुछ इस तरह है, लेकिन आप उसे कुछ इस तरह करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी बेसिक स्किपिंग को किस तरह अच्छा कर सकते हैं। कुछ ऐसी आपको मैं ड्रिल्स बताऊंगा जिससे आपकी बेसिक स्किपिंग दिन ब दिन चुटकियों बजाते हुए अच्छी होती जाएगी और आप अच्छे से अपनी बेसिक स्किपिंग कर सकते हैं, ताकि आप भी एक प्रोफेशनल स्किपिंग की तरह स्किपिंग रोप कर सकें। तो फिर अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, जब भी आप इस तरह बेसिक स्किपिंग करना चाहते हैं तो आपसे इस तरह नहीं हो पाती। कुछ लोग आप में से स्टार्टिंग में बेसिक स्किपिंग करते हैं इस तरीके से, कुछ लोग करते हैं इस तरीके से, पाँव को फ्लिप करते हैं और जंप करते हैं, तो उन्हें एक अच्छा जंप लेने में मुश्किल होती है या एक अच्छा आर्क बनाने में मुश्किल होती है। तो आपके लिए सिंपल हल में लाया हूँ। सबसे पहले आपने रोप को ज़मीन पर रखना है। स्टेप 1, आपने इस ड्रिल को समझना है। अगर ये ड्रिल आपने समझ ली तो आपकी बेसिक स्किपिंग नहायत उम्दा हो जाएगी और बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप ऐसे सिंपल खड़े हुए, आपके दोनों हैंड्स फ्री हैं। आपने इन दोनों हैंड्स को अपने थाइस पे टच करना है। जब आपके ये हैंड्स आपके थाइस पे टच होंगे इस तरीके से, तो आप ये इमेजिन करेंगे कि आपकी रोप नीचे ज़मीन पर टच हुई है। तो आपके हाथ थाइस पे टच, आपकी रोप ज़मीन पे टच, आपने ये इमेजिन करना है। उसके बाद आपने नॉर्मल जंप करना है, ताकि जो हम इस तरीके से आर्क बनाते हैं, ठीक है, इसकी टाइमिंग मैच हो पाए। अक्सर लोगों की रोपिंग की ये टाइमिंग मैच नहीं हो पाती और रोप उनके पाँव में फंसती है। इसलिए ये ड्रिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक स्किपिंग को अच्छी करने के लिए। 1 2 1 2, इस तरीके से आप अपनी थाइस पे टच करेंगे और इस तरह से नॉर्मल जंप करेंगे। ये इमेजिन करेंगे कि रोप ऊपर से स्विंग होके आ रहा है और जब आप टच कर रहे हैं अपनी थाइस को तो रोप नीचे से गुजर रहा है और आप जंप कर रहे हैं बेसिक। और आपने स्टेप 2 इस चीज़ का ध्यान रखना है, टोटल जंपिंग आपके टो के ऊपर होगी। आपने अपने हील को नीचे ज़मीन पर टच नहीं करना। अगर आपने अपनी पूरा पाँव फ्लैट नीचे ज़मीन पर टच किया तो आपको वापस जंप करने के लिए अच्छा बाउंस नहीं मिलेगा। इस वजह से भी आपकी जंपिंग की टाइमिंग ख़राब होगी और आपकी रोप आपके पाँव में फंस सकती है। इन 2 स्टेपों को आपने ध्यान रखने के बाद थर्ड स्टेप आपका जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपकी फोर आर्म। उसका साइज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों के फोर आर्म इस तरीके से बाजू ऐसे रखते हैं, इतना दूर। अगर आप इमेजिन करें, ये आपकी रोप का आर्क है, यहाँ मैंने दोनों हाथ रखे हुए और आर्क नीचे ज़मीन को टच हो रहा है। अगर मैं अपने बाजू ओपन करता हूँ तो आर्क आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो रहा है और ये ऊपर मेरे टखनों से भी ऊपर आ चुका है और आपके शिन पे जाकर टच हो रहा है। तो इस तरीके से नॉर्मल स्किपिंग, और अगर आपने अपने बाजुओं को, फोरआर्म को खोला तो ये इस तरह करते करते आपके पाँव में फंसेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके फोरआर्म कंट्रोल में हो। आपने इसके सिंपल हल है, ऐसे हैंडल को ग्रिप करना है, ठीक है, जैसे आप मोटरसाइकिल को, मोटर बाइक को ग्रिप करते हैं। उसके बाद अपनी दोनों एल्बो को ऐसे अंदर की तरफ लाते हुए अपने लव हैंडल्स अपने बॉडी के करीब करना है, लाइक दिस। उसके बाद आपने अपनी ग्रिपिंग को इस तरह से अच्छा कर लेना है। एंड उसके बाद आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैंने अपने फोरआर्म की कहा था, आपने इसे थोड़ा सा वाइड ओपन करना है। इस तरह ज़्यादा ओपन नहीं करना, थोड़ा सा वाइडली ओपन करना है और उसके बाद इसे इस तरीके से नीचे से स्विंग करने की कोशिश करनी है। और फिर इस तरह आपकी बेसिक स्किपिंग अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगेगी। लास्ट स्टेप वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अपने फोर आर्म की पोजीशन, आपने अपनी ड्रिल कंट्रोल कर ली, आपने अपने टो के ऊपर जंपिंग कंट्रोल कर ली, आपने अपने फोर आर्म इन्हें कंट्रोल कर लिया। अब लास्ट स्टेप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अपने फोर आर्म का जो हाइट है इसे भी कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखना, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना। अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ज़मीन पे टच होगा, जिससे बाउंस बन के रोप आपके पाँव में फंसेगी। अगर आप इसे फोर आर्म को अच्छे कंट्रोल में भी रखते हैं लेकिन हाथ बहुत ज़्यादा ऊपर रखते हैं तो फिर भी आपके इस तरीके से फंस सकता है। तो स्टैंडर्ड साइज़ है, आपकी जो नाफ है इसकी सीध में, या फिर जो आपकी कमर है इसकी सीध में आपके हाथ रहेंगे यहाँ इस जगह पे, ठीक है, और ज़्यादा खुले नहीं होंगे, अंदर रहेंगे। और उसके बाद आपने इस तरीके से बेसिक स्किपिंग करने की कोशिश करनी है। इस ड्रिल के बाद भी अगर आपको बेसिक जंप लेने में मुश्किल आए तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं इस ड्रिल को, ठीक है, 1 स्किप एंड रेस्ट। फिर उसके बाद आपने 1 स्किप एंड रेस्ट। लेकिन जंप जो होगा वो आपका बिल्कुल बेसिक जंप यही रहेगा, आपने ये वाला जंप बिल्कुल नहीं करना।
और इसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अपनी स्किपिंग की रेट को बढ़ाना है। 1 जंप कर रहे थे, इसके बाद आपने 2 करना है, 1 2, इसके बाद आपने 3 4 5, फिर इस तरह आपने एक एक करके इसे इंक्रीज़ करना है और अपनी इस तरीके से बेसिक स्किपिंग को इम्प्रूव करना है। फिर इसके अंदर मज़ीद फुटवर्क्स भी हैं, उनके लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। उन ट्यूटोरियल से आप मज़ीद वीडियोस देखकर अपनी स्किपिंग को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इन ड्रिल से आपकी स्किपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इन्हें आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट में बताएं आप कौन सा मूव स्किपिंग का सीखना चाहते हैं। गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।